जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। बीते दिनों हमने कुछ चीज़ें अपने दर्शकों तक लाई। उन चीज़ों में क्या था, पहले था प्राइवेट स्कूल, उसके बाद था प्राइवेट हॉस्पिटल। ये हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक हम लोगों ने जो 2 सालों तक झेला, इसके बाद चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो अस्पताल हो, तमाम जगहों की स्थिति चरमरा गई। और क्योंकि अच्छी चीज़ दिखाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए हम संकोच नहीं करते वैसे चीज़ों को दिखाने में। आज वैसे ही एक अच्छी चीज़ मैं आप तक लेके आया हूँ, अपने दर्शकों तक लेके आया हूँ। एक प्राइवेट स्कूल पे हूँ मैं, सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल नाम है इनका, और हाल ही में ये स्कूल शुरू हुआ है और इसकी व्यवस्था आपको अचंभित कर देगी। और अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं तो आप एक बार यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। आइए, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। काफ़ी बेहतरीन पर्सनालिटी है उनका, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है लोगों को बांध कर रखने का, वो भी काफ़ी अनोखे हैं। मिलवाइए इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पे। जी थैंक यू सो मच। जो आपने कहा कि ये बांध के लोगों को रखते हैं, बांध के नहीं, प्रभावित करके लोगों को रखता हूँ। और सबसे पहले मैं आपका द न्यूज़ हॉल्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। जी सर, मेरा नाम रुस्तम अली है और मैं रहने वाला सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं जी, और परिहार प्रखंड का हूँ। अच्छा, ये स्कूल के बारे में बताइए सर। स्कूल कहाँ है, गार्जियन को यहाँ क्यों आना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ क्यों पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में। स्कूल तो सिबुटोल रानी बछवाड़ा बेगूसराय में है। अच्छा। और जहाँ तक रहा कि गार्जियन को क्यों पढ़ाना चाहिए, जब तक गार्जियन आएंगे नहीं और तो ये बात उनको पता कैसे चलेगी। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहीं पढ़ाना चाहिए, वो यहाँ आएँ और आके चीज़ों को देखें और एनालाइज करें और हमारे साथ एसोसिएट हो। अच्छा, तो अभी लास्ट टाइम आपने कहा कि स्कूल सर हम लोगों का अभी रिसेंट अभी खुला ही है, और जब मैं स्कूल आ रहा हूँ तो सब कुछ एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो मतलब क्या है ये वेल एस्टेब्लिश आप बहुत कम समय में इसलिए आपको है क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है श्री राजीव चौधरी जी, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। और जो हमारे साथ टीम है वो एक बिलीव इन वर्क है। हम लोग वर्क में बिलीव करते हैं, इसीलिए आपको चीज़ें सिस्टमेटिक दिख रही है। ऐसा दिख रही है कि सिर्फ आप माइक पे बोल रहे हैं, ये आप बताइए। नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। इसीलिए थैंक यू। अच्छा, तो आप कह रहे थे सर हमारा स्कूल एफिलिएटेड भी है। जी, एनओसी हमारे स्कूल को मिल गई है, इंस्पेक्शन बाकी है और वो एफिलिएशन मोड में है। एफिलिएशन मोड, एनओसी, जी एनओसी ऑलरेडी गारंटेड है और हमको इंस्पेक्शन टीम आएगी, वो आपको इंक्वायरी करेगी, उसके बाद हमको एफिलिएशन मिलेगा +2 तक का। यहाँ तक स्कूल की बात कर रहे थे, बट अब हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारा समाज बहुत टूट सा गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से भी टूट गए हैं। बहुत सारे लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे से ढंग के स्कूल में जाकर पढ़ा सकें। और सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, ये आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। तो सर, उन बच्चों के लिए क्या प्रेफरेंस है जो गरीब हैं? जी, ऑलरेडी हमारे स्कूल तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एफिलिएटेड है, तो यहाँ 25% नर्सरी में हम लोग रखते हैं बच्चों को, उन बच्चों को। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इच्छुक हैं, कराना चाहते हैं और बच्चों के प्रति मतलब जागरूक हैं, उनके लिए इंस्टॉलमेंट में भी हम यहाँ काम करते हैं। हमारा अगर फ़ी अगर मान लिया जाए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन 3000 होता है, तो 1500 करके आप दे सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात आपको ये बताऊं कि पूरे बेगूसराय में आपको, मुझे जो लगता है, मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो 25% आपको बुक्स में आपको रिबेट देता है। हमने यहाँ तक कि पिछली बार 35% दिया, वो पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए दिया। और स्कूल का ये मोटो ही बन गया कि हम नो अर्निंग फ्रॉम एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ के अलावा एक्स्ट्रा हम लोग किसी चीज़ से अर्न नहीं करें। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि आप हमारे यहाँ से कॉपी भी नहीं खरीद सकते हैं, आप कॉपी मार्केट से खरीद सकते हैं, सॉक्स मार्केट से खरीद सकते हैं। ड्रेस की जो क्वालिटी है, हम अगर आप हमसे मांगेंगे ड्रेस का कि आप हमको कोड दे दीजिए, हम कोड दे देंगे, या उसका वो बोलेंगे कलर दे देंगे, और आप बाहर से ले सकते हैं। पूरी तरह से आप फ्री है। ऐसा फील होगा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे आप आज़ादी है, जैसे हम अपने बातों को रखने का, उसी तरह से हमारा स्कूल भी आपको आज़ाद करता है, पेरेंट्स को, कि अपनी चीज़ों को वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ये सब पेंडेमिक को रखते हुए आप इतने सारे स्कूल में गए होंगे, लेकिन इस तरह का व्यवस्था जो मैंने आपको बताया
मेरे हिसाब से नहीं मिला, बाकी आप अपने हिसाब से मिला या नहीं मिला ये तो आप बताइएगा। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार किसी स्कूल में आए हैं, इससे पहले भी हम स्कूल दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को। वो भी एक ऐसा विद्यालय था जिसने पूरे पेंडेमिक काल में किसी भी गार्जियन से कोई फीसेज नहीं लिए थे। नहीं, हमने भी नहीं लिया। रिसेंटली जनवरी में 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, और उससे पहले सर जो पूरा लॉकडाउन एकदम नहीं लिया, चला, एकदम नहीं लिया। और आपको खूबसूरत बात बताऊं कि हमने अपने स्टाफ को मदद की, मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने उनको सैलरी दिया, लेकिन जहां तक हमारे डायरेक्टर से बनकर उनकी मदद की, उनके सुख दुख में बने रहें। हाँ, एकदम बने रहें। अब हम लोग किसी से झूठ नहीं बोला कि आप हमारे यहाँ बने रहें और हम आपको सैलरी देंगे। हमने ये कहा कि भगवान न करे कि आपके साथ कभी ज़रूरत की चीज़ें आएँ, अगर आती है तो हमारा इंस्टीट्यूशन आपके लिए खड़ा रहेगा और खड़े रहें। इसीलिए जो मेंबर हमारे साथ फर्स्ट से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हुए हैं, इस पेंडेमिक में भी मैम 2 ईयर से हमारे साथ काम कर रही है, और भी स्टाफ है जो काफ़ी पुराने समय से हमारे साथ हैं। अभी जब आप फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कितने हैं सर अभी आपके स्कूल में? अप्रॉक्स हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं। 500 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी तो एडमिशन चालू होगा। आपने बताया कि ये जो वीक चल रहा है इसमें हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं। जी। और आगे का जो इस मतलब वीक के बाद आपको एडमिशन चार्ज देना पड़ेगा। जी, है ना? ऑब्वियसली सर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना डिवोटी होकर, मेहनत होकर काम कर रहे हैं, तो उसका तो फीस बनता है ना सर। अच्छा। इतनी ईमानदारी पूर्वक से हमने इतने कम समय में आउट ऑफ 3 रिजल्ट्स दिया, तो एक जो सेंट जेवियर की लाज है उसको तो रखनी पड़ेगी ना। और प्लस जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उसकी भी लाज रखनी पड़ेगी। और ये जब पॉसिबल होगा, जब एक अमाउंट आपके पास आएगा, आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। आप फ्री सर्विस देकर अच्छी चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन इस समाज में जिसका जो हकदार है, फ्री का हकदार है, उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। और हर प्रखंड के बच्चों को हर प्रखंड में बता गया मैं, हर पंचायत के बच्चों को, जो हमारे नियर बाय पंचायत है वहाँ हर पंचायत से एक मुखिया आप अपने वहाँ के बच्चों को फ्री पढ़ा सकता है, एक बच्चों को जो उसका हकदार है। ये नहीं कि वो कोई भी पढ़ा सकता है, +2 तक फ्री पढ़ा सकता है, +2 तक फ्री पढ़ा सकता है। हर एक बच्चा हर एक पंचायत से फ्री पढ़ सकता है हमारे यहाँ। और उसकी पूरी बुक, कॉपी, ड्रेस, वो सारा हमारा ट्रस्ट, पल्लवी एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो पे करता है। अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या स्पेशल है कि कोई मुखिया ही बताएंगे? नहीं, मैंने कहा कि एक प्रतिनिधि कोई भी बता सकता है। कोई भी बता सकता हाँ। है, या आपकी इंस्टीट्यूशन भी कलेक्ट कर सकती है बच्चों को समाज से? मोस्टली मैं खुद फील्ड में भी जाता हूँ, जहाँ तक मुझे जो लगता है वो मैं कर देता हूँ। मैंने मुखिया जी का इसलिए नाम लिया, एक प्रतिनिधि को ज़्यादा उसके पंचायत का ज्ञान होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुखिया ही कर सकता है। आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं सर, हम भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि सर ये जो बच्चा है इसको आप थोड़ा हेल्प कीजिए, पढ़ा दीजिए, पैसे नहीं है इसके पास। जी, एकदम, मैंने वही बोला कि जो उसका लायक है, ज़रूरत है, वो कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हमारे स्टाफ कर सकते हैं, कोई भी सर, बेगूसराय का कोई भी रिकमेंड कर सकता है, लेकिन उसका पूरा एकदम हम जानने के बाद ही उस बच्चे को करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आएँ और आपने कहा और हमने कर लिया। हम भी उसका जो इंक्वायरी होगा वो कर लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक आप विश्वास है, आप रिपोर्टर है, आप चीज़ों को इस तरह से नहीं, गलत नहीं बताएंगे। विश्वास पत्रकार रिपोर्टर का तो ये है ही सर। हम गलत नहीं बताएंगे, एक्चुअली है क्या कि हम सही बताने के लिए ही हैं। जी, नहीं, और काफ़ी डेमोक्रेसी का आप 7th पिलर है, और आप जब तक हकीकत नहीं बताएंगे, हकीकत चीज़ों को नहीं, हाँ 4th पिलर है, आप नहीं बताएंगे तो एकदम हमारा कंट्री पीछे हो जाएगा। तो अभी जो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अभिभावक जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं आपको, या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, क्योंकि पूरा बछवाड़ा, पूरा बेगूसराय हमें देखता है और बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, तो उनसे क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आप स्कूल को लेकर, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था को लेकर, और यहाँ के एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को लेकर, कि क्यों बच्चों को यहाँ आना चाहिए और ऐसी क्या शिक्षा हम उनको देंगे कि वो दूसरों से अलग रहेंगे? जी, देखिए, अब नेक्स्ट टाइम आपने ये क्वेश्चन किया कि यही क्यों आना चाहेंगे। ऑलरेडी प्रूव्ड है कि हमने आपको जो रिजल्ट अदर अपने स्कूल से अलावा हमने 2 रिजल्ट दिया, और इस पेंडेमिक में दिया, जो कि कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो एक तो पहला ये चीज़ ये हो गया। दूसरा जो किया, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि आप फ्री हैं, ये आप अपना ले सकते हैं, प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है। हमारे पास कोरियोग्राफर है, हमारे पास PT टीचर है, सबका एक स्पेशल आपको टीचर्स मिलेंगे, और वो उसके लिए आना चाहेंगे। दूसरी बात, मैं आपके जिला वासियों को या पूरे इंडिया के पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना बच्चा कहीं देते हैं, कुछ समय निकाल के उसका बुक्स कॉपी चेक जरूर किया कीजिए।
अगर आप नहीं करेंगे तो स्कूल उसको और निखार नहीं सकता है। जब तक आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं आएंगे चीज़ें और अच्छी बेहतर नहीं हो सकती, बेस्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हमने कर दिया और कोई कंप्लेन नहीं आया। लेकिन कंप्लेन जेन्युइन होना चाहिए। और जब भी आप मैथ्स वगैरह या साइंस वगैरह बच्चा पढ़ता है, और वो टीचर्स के लिए भी मेरा मैसेज होगा कि टाइमिंग ज़रूर सेट करें। जैसे सपोज़ कि अगर बच्चा मैथ्स बना रहा है, 3 आवर्स का पेपर है, तो आप घर में जब प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो 3 आवर्स में से नीचे कर रहा है या नहीं, फर्स्ट टाइम पर अटैम्प्ट में देखिए, फिर उसी क्वेश्चन को आप दोबारा उसको बोलिए सॉल्व करने। जब तक वो 2 आवर्स में नहीं कंप्लीट करता है तब तक उसको छोड़िए नहीं। जैसे हमारा जो है देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, और सारे लोगों को, मैं अभी फील्ड में जाता हूं तो आलू का खेती है या गेहूं का खेती है तो आपस में डिस्कस करते रहते हैं कौन सा खाद डालें, कैसे क्या करें कि उसकी उपजनी अच्छी हो। और उस पर देखता हूं मैं, सुबह उठते हैं और खेत में चले जाते हैं, सेम चीज़ आपका बच्चा है, वो एक आलू है, वो एक गेहूं है, वो एक धान है, वो एक वीट है, मीन्स वॉट एवर यू आर बोइंग, वो चीज़ आपका है, सेम उसी खाद वही पोर्शन के लिए क्यों नहीं आप प्रेरणा लेते हैं बच्चों से या आपके अगल बगल लोगों से जो शिक्षित हैं या नहीं भी है। सेम चीज़ आप सोचिए ना कि आपने आलू में इतना मेहनत करके आलू को निखार लिया, लेकिन जिससे आपका भविष्य चलेगा उसमें क्यों नहीं खाद डालते हैं आप। और जेन्युइन खाना, मैं खाद का भी डिस्कशन पेरेंट्स को करते हुए देखता हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं देखता कि ऐसा खाद डालूँ कि मेरा बच्चा और निखर जाए और अच्छा जाके बेहतर करे। तो मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि खाद ज़रूर अच्छा डालें, और अच्छा खाद के लिए हमको चांस दे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ खाद है जो आपको मिलेगा, और हम उसमें अच्छा करेंगे। एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा था सर मैं आपके स्कूल में, टीचर जो हैं सर वो मतलब लगभग हमको लग रहे थे वो नॉर्थ साइड से ज़्यादा हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, किसी चीज़ का ब्यूटी होता है सर। अच्छा। डिफरेंट स्टेट से हम लेते हैं ताकि एक कम्पिटिटिव माहौल आपस में ही बना रहे। सपोज़ मैं बिहारी हूँ और आपको कोई नेपाली आता है या कोई बंगाली आता है, तो अपने स्टेट को प्रमोट करता है ना। जैसे मैं बाहर जाता हूँ, अरे बिहारी क्या बोलेगा, तो उनको यहाँ बुलाकर हम दिखाते हैं कि हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। एक कम्पिटिटिव माहौल हो जाता है। वो भी सोचता है कि मैं अपने स्टेट को आगे करूँ, मैं भी सोचता हूँ मैं अपने स्टेट को, और दोनों को आगे के चक्कर में हमारा बच्चा आगे हो जाता है। अच्छा, यही ब्यूटी है, यही मसला। अगर सेम स्टेट के लोग रहेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, मेरे में कुछ स्पेशलाइजेशन हो और दूसरे में ना हो, या दूसरे में हो मेरे में। तो डिफरेंट स्टेट्स का ब्यूटी हम अपने बच्चों में देते हैं, जाकि जब कभी वो दूसरे स्टेट में जाए हो तो सारा चीज़ यही मिला हुआ है, इसीलिए, और कोई खास बात नहीं है इसमें। अभी रिसेंट में 2 बच्चे सर सैनिक स्कूल में भी पास आउट हुए हैं आपके स्कूल से, उन बच्चों के बारे में बताइए। कि इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँगा, और मैंने कर लिया, ऐसा लग रहा था। लेकिन डायरेक्टर सर को कहा, डायरेक्टर सर आए मेरे पास, नहीं आपको फॉर्म भरना होगा। मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, इस बार मेरे लेवल की बात आएगी। उन्होंने कहा कि सब पूरा हो जाएगा, सरस्वती माँ आपके साथ है और आपका पूरा हो जाएगा, ये उन्होंने लैंग्वेज बोला, और ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाया। और विदिन 1 मंथ हमने इसको तैयारी करवाया, उस बुक्स खरीदा और तैयारी करवा के हमने काम किया और एक रिजल्ट दे दिया। तो हमने अपने बच्चों को बता दिया है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो समझो कि आप स्टूडेंट हो, अगर आपको उसमें जो बनना है, लेफ्टिनेंट समझो मैं लेफ्टिनेंट हूँ। तो आपको बचपन से प्रिंसिपल ही बनना था क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, नहीं प्रिंसिपल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनना था। और मेरा दूसरा और स्वभाव है, अच्छा, कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे बगल में डायरेक्टर बैठे हुए हैं या चांसलर बैठा हुआ है या मालिक बैठा हुआ है, वो हमको नहीं डिसीजन दे कि आप लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े। अच्छा, गाड़ी, हाँ गाड़ी मैं अपनी मर्जी से घुमाऊंगा, अगर लेफ्ट घुमाना होगा मैं लेफ्ट घुमाऊंगा, अगर आप बोलेंगे नहीं लेफ्ट घुमाइए तो आप बैठिए, आप चलाइए, मैं आपके बगल में। तो बिहाफ ऑफ गाड़ी के बेनिफिट के लिए है ना, लेफ्ट राइट किधर भी घूमेगा। नहीं हो सकता है कि आप ड्राइव कर रहे हो और डायरेक्टर सर को लग रहा हो या किसी भी ऑनर को लग रहा हो कि नहीं लेफ्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है और मुझे लग रहा है राइट में पोटेंशियल है, तो नेक्स्ट डे आप लेफ्ट जाएंगे। अगर मैं चला रहा हूँ तो मुझे लगा जिस समय ड्राइव मैं कर रहा हूँ तो मैं डिसीजन लूंगा। क्या बात है। अगर इस चेयर पे मैं बैठा हूँ तो इस स्कूल में जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूंगा। अगर आपको डिसीजन लेना है तो चेयर पे आप आइए, हाँ आप चेयर पे आइए और उस चीज़ों को देखिए प्लस ने, और उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया है सरस्वती माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। 99% क्लिक किया है और 1% में तो सरस्वती माँ मदद कर ही देती है। ये चलिए, डायरेक्टर हो या ऑनर ऑफ द स्कूल या कोई भी चीज़, अगर मैं जिस संस्था में काम किया उसको मैंने अपना समझा है, उसको अच्छे से सींचा है और काम किया। जिसने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है वहाँ मैंने काम नहीं किया है सर।
तो यहाँ मज़ा आ रहा है आपको काम करके? आपको नहीं लग रहा है कि मेरे कॉन्फिडेंस से बहुत मज़ा आ ज़्यादा, रहा है? बहुत तो ये ज़्यादा बताने हमको वाली लग रहा बात क्या है? है ना? और दूसरी बात, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, अगर सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो नहीं होगा, या मैं चीज़ों को डिस्टर्ब करूंगा तो नहीं होगा, मैं समय का इंतज़ार करता हूं, और बैड एलिमेंट्स अपने आप चले जाते हैं कहीं भी। आप देखिएगा, अगर आप स्ट्रांग है, आप कैपेबल है, तो चीज़ें भगवान आपको खुद साथ देने लगता है। और चीज़ें 16 अगस्त को हमारा स्कूल का ओपनिंग हुआ और पहले दिन 80 बच्चे आए, वाह, पहले दिन। और डायरेक्टर सर कहा कि ये तो सर बहुत कम बच्चे हैं, कैसे स्कूल चलेगा? हम बोले कि कारवा को तो सर हमने स्टार्ट कर दिया, ये बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? उन्होंने हमको हिम्मत दिया, कोई बात नहीं, हमने करा और प्रूफ किया, और हमारे पास आज 500 स्टूडेंट्स। और आपके सामने की बात है कि मैं एडमिशन नहीं ले रहा था, पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लगाया है, तब मैंने एडमिशन लिया है। बेहतरीन। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैंने किया है और आपने देखा है ये स्टाइल। और जितने भी आप पेरेंट्स मेरे साथ बैठे थे, आपको ऐसा लगा कि कोई असंतुष्ट है या गुस्साया हुआ है? अरे सर, आपसे हम भी नहीं गुस्साए हैं, है ना? इतना देर हम बैठ के बात कर रहे थे। बेहतरीन पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। तो ये यहाँ के अभी एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, मैंने आपको कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता था और बना हूँ अभी तक, और आगे तो सरस्वती माँ का कृपा है, तो वो आगे भी आप रहेंगे। लेकिन बहुत सारे एंकर आए हैं, लेकिन बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट जो भी एंकरिंग करते हैं, उससे मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ। इसका कारण ये है कि उनके बोलने का अंदाज, उसके बात करने का, ऐसा लग रहा है क्या कि मैं अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ऐसा लग रहा है कि रोहित सरदाना को मैंने इंटरव्यू दिया है। ऐसा लग रहा है कि रवीश कुमार चश्मा पहन के बैठे और हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, ये फैक्ट, मैं अपनी फीलिंग आपको बताना चाह रहा हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इसको डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल बनाऊंगा मैं। बिल्कुल बनेगा ये। और जो मैं कमिटमेंट किया हूँ, अगर हमारे डायरेक्टर साथ मेरा साथ अभी तक दे रहे हैं और आगे भी दिया, तो इसको बना के रहूँगा। और क्या कहूँ सर। और इस बच्चों ने मुझे, मेरे सीने को और चौड़ा कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हमने किया। और सारा श्रेय हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ, या वो नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो, सबको जाता है। क्योंकि एक गाड़ी चालक बच्चों को सुबह हमसे पहले उठकर गाड़ी को पोंछकर उसके घर जाता है, पेरेंट्स को डिस्टर्ब करता है, पेरेंट्स का भी इसमें सर श्रेय है, पेरेंट्स को डिस्टर्ब करता है, माँ उसका टिफ़िन बनाती है, और तब बच्चा हमारे स्कूल में आता है। तो सारे का श्रेय है। और एक श्रेय आपको भी जाता है कि उसको स्क्रीन पे ला देते हैं। अगर आप ना होते तो ये स्क्रीन पे नहीं जाता। और मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं रोहित सरदाना को इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैंने दे दिया आज। वो तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी एंकरिंग पावर बहुत अच्छी थी। रवीश जी हैं, आपको अर्नब गोस्वामी है, देखिए कितने स्टाइलिश इंग्लिश है उनका। हाउ द वे ही टॉक्स, द वे ही क्राइज, सब सारा वे ही टॉक्स इज मार्वेलस। नाउ we are talking with principal St. Xavier's Public School Mr. Rustam and he is outstanding personality। और सर, आखिरी में यही कहूँगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आप ऐसे ही बढ़ते रहें, आपका स्कूल ऐसे ही बढ़ते रहे, बस उन बच्चों का सिर्फ ध्यान रखना है सर। हाँ जी, आप मुझे बच्चा दीजिए। आई एम कंफर्टेबल विथ योर आंसर। नहीं, आप बच्चा दीजिए, और आपके सामने मैं रिकॉर्ड में डालूंगा उसको कि जब तक ये स्कूल रहेगी, उसकी +2 की पूरा खर्च पल्लवी एजुकेशनल ट्रस्ट बेयर करेगा और उसको देगा। चलिए। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और इंटरव्यू किए। तो क्या बोलूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है। और आपका जो शर्ट का कलर है मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट डे मैं ऐसा ही शर्ट पहनूंगा। थैंक यू। तो बात वही है ना, कि प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और वैसे ही हमको आगे बढ़ते रहना है। लगातार यही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, और ऐसी ही कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसी में रुस्तम जी भी हैं, इनके जैसे तमाम विद्यालय भी हैं, जो चाहते हैं कि समाज के अच्छे वर्ग, अच्छे बच्चे जो पढ़ने में इच्छुक हों, वो सही जगह से जुड़ें और पढ़कर कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। तो आप भी अगर किसी बच्चे के गार्जियन हैं तो एक बार आइए, मिल के देखिए क्या कैसा लगता है। और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।